मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। मोहन चौहान ये वो नाम है जिसने अपनी खौफनाक करतूतों से पूरी मुंबई को दहला दिया। मुंबई में 30 वर्षीय महिला के साथ दिल्ली की निर्भया जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला मोहन चौहान आखिर कौन है? इतनी विकृत मानसिकता वाले इस अपराधी के बारे में हम बताएंगे आपको पूरा सच। हम बताएंगे आपको मोहन चौहान के पारिवारिक रिश्तों का पूरा सच। आखिर कौन है ये मोहन चौहान? मोहन चौहान को जानने के लिए हमें आज से 14 साल पहले जाना होगा, जब देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली माया नगरी में मोहन चौहान ने अपना पहला कदम रखा था। दरअसल मोहन चौहान उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र में आने वाले रारीकला गांव के रहवासी कतवारू चौहान का छोटा बेटा है। मोहन चौहान की मां जमुर्ता देवी जौनपुर के ही केराकत तहसील स्थित सूरतपुर पलिया गांव की रहवासी थी। मोहन चौहान की मां अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, जिसकी वजह से जमुर्ता देवी के माँ बाप के देहांत के बाद मोहन चौहान के पिता अपने परिवार के साथ सूरतपुर पलिया गांव में मिले नवासे पर रहते थे। कतवारू के 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा मुंबई में आकर किसी बिल्डर के यहाँ काम करने लगा, जिसके बाद मोहन चौहान की शादी चंदवक थाना क्षेत्र के गंगर गांव की रेखा से हुई थी। मोहन चौहान की 2 संतानें हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की भी है। मोहन चौहान की अपनी बीवी से नहीं बनती थी, जिसके चलते वह मोहन को छोड़ दोनों बच्चों के साथ अपने मायके में रहती है। मोहन चौहान शुरू से ही कुछ आवारा किस्म का था। माँ बाप से भी उसकी नहीं बनती थी, जिसके चलते 14 साल पहले गांव छोड़ मुंबई अपने भाई के पास आकर रहने लगा और किसी कंपनी की गाड़ी चला अपने भाई के काम में भी उसकी मदद करने लगा था। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस पिछले महीने ही किसी हत्या के छानबीन के मामले में मोहन चौहान की तलाश करते हुए सूरतपुर पलिया गांव गई थी और मोहन के नाम मिलने पर पूछताछ कर वापस लौट गई थी। वहीं सूरतपुर पलिया गांव के प्रधान ने बताया कि मोहन विगत वर्ष नवंबर में गांव गया था और 2-4 दिन रुक मुंबई वापस लौट गया था। साथ ही जौनपुर एसपी सिटी पुलिस डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि मुंबई पुलिस ने उनसे संपर्क कर मोहन चौहान के बारे में पूछताछ की। छानबीन के दौरान मोहन चौहान के खिलाफ जौनपुर जिले में कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, ऐसी जानकारी मुंबई पुलिस को मिली। वहीं मोहन चौहान के पिता अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपने पैतृक निवास बदलापुर के रारीकला गांव वापस आकर अकेले ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बेटे के इस करतूत से उन्हें भारी आघात पहुंचा है। मोहन चौहान की ये करतूत सुनकर कतवारू चौहान सदमे में है और उन्होंने कहा कि सरकार अगर मोहन चौहान को गोली भी मार दे तो उनको दुख नहीं होगा। आइए देखिए मोहन चौहान के पिता ने इस मामले में और क्या कुछ कहा। चाहे जो कुछ मर्जी कर दे, सरकार की जो हाथ में चाहे जो कुछ कर दे, उसको कोई मालिक यहाँ नहीं है। आपसे कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं है, हम लोग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आता जाता था? कभी काल आ जाता था, देखा 2 घंटे के लिए यहाँ पे दंगा करता था, यहाँ पे मारने के लगता था, न होशियार होते तुरंत जान के मार के जमीन ले लेता। बचपन से आता नहीं है? नहीं, बचपन से नहीं आता था। बचपन से बाहर रहते थे लोग, केराकत रहते थे ननियावर में। यहाँ नहीं आता? ना, वो तो माँ भाग गई तो मर गई, तब यहाँ आने जाने लगे। यहाँ कोई नहीं था हमारे साथ, हम अकेले रहते हैं। आप अकेले ही रहते हैं? हाँ, अकेले रहते हैं साहब। कोई हम लोग से ताल्लुक नहीं है किसी से, मोहन सोहन से। मोहन हो चाहे कोई भी हो। यहाँ पे कभी आता भी नहीं था ना। आपसे मुलाकात कब हुई? आपसे मुलाकात होती थी? कभी यहाँ आया था? पिछली बार कब आया था? 1 साल हो गया। 1 साल पहले आया था तो कुछ दिन रुका था यहाँ? हाँ, 1 साल आया था, वो भी दंगा कर दिया, तुरंत यहाँ बच गया साला, जान से मार देता। ठीक नहीं था शुरू से? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ हम लोग रहने भी नहीं देते थे, भगा देते थे। हाँ, भगा देते थे। आज की इस खबर में बस इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे नई खबर के साथ। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।